एक गांव में मीना अपनी दादी के साथ रहती थी। मीना के माता पिता नहीं थे, इसलिए दादी ने ही मीना को पाल पोस कर बड़ा किया। जब मीना जवान हुई तो बहुत ही सुंदर युवती बन गई। वो इतनी सुंदर थी कि दादी उसे घर से बाहर न जाने देती। पर एक बार दादी बहुत ज्यादा बीमार हो गई और घर में अनाज का एक दाना भी न था। इसलिए मजबूरी में मीना को काम की तलाश में घर से निकलना ही पड़ा। वो बहुत देर तक वह कुछ काम मिलने की उम्मीद में गांव की गलियों में घूमती रही, पर उसे काम न मिला और आखिरकार गांव के बाजार में पहुंची। वहां उसने देखा कि एक औरत लकड़ियां बेच रही थी। उसकी कमाई देखकर मीना ने भी लकड़ियां बेचने की सोची और वो जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसी समय एक जिन जो इसी जंगल में रहता था, उसकी नजर मीना पर पड़ी। वो उसे बहुत मासूम और खूबसूरत लगी। वो अदृश्य था, इसलिए मीना तो उसे नहीं देख पा रही थी, पर जिन की नजर उससे हटती ही न थी। जिन को मीना इतनी भा गई कि वो एक रस्सी में तब्दील हो गया। मीना ने उस रस्सी से लकड़ियों को बांधा और बाजार में उन्हें ले आई। बहुत देर इंतजार करने के बाद एक आदमी आया। मीना ने लकड़ी खरीदने की विनती की। आदमी तेज था, उसने मोलभाव किया तो मीना तुरंत मान गई। मीना अपनी मेहनत की कमाई देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई। फिर उसने देखा दोपहर हो गई है, तो उसने अपनी जिन रूपी रस्सी को लपेटा और उसे लेकर चल दी। मीना ने सबसे पहले घर के लिए राशन खरीदा, फिर घर जाकर जिन रूपी रस्सी को खूंटी पर टांगा और जल्दी से दादी के लिए खाना पकाया और दादी को खिलाया। इस बीच जिन अदृश्य होकर मीना के साथ रहा। रात को भी वो उसके बिस्तर के पास बैठ उसे निहारता रहा। अब मीना रोज लकड़ियां लेने जंगल जाने लगी। जिन भी हर वक्त उसके साथ रहता। एक रात सोते हुए मीना बेचैन हो गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। जिन से ये देखा न गया और अपने जादू से एक पंखी लेकर उसे हवा झेलने लगा। मीना तो चैन से सो गई, पर दादी की आंख खुल गई। उन्हें जिन तो न दिखा, पर हवा में हिलती हुई पंखी जरूर दिख गई। वो डर गई और बेहोश हो गई। जिन भी बात को भांप गया और राज खुलने के डर से पंखी छोड़ दी। मीना को कुछ भी पता न चला। सुबह दादी उठी, उन्हें मीना पर किसी अनजाने साए के होने का भय सताने लगा और वो एक दिव्य शक्तिशाली साधु के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। साधु बाबा सारी परिस्थिति को भांप गए और फौरन दादी के घर आ गए। वहां उन्हें अपनी शक्ति से पता चला कि घर में जिन का साया है। उन्होंने मंत्रोच्चारण करते हुए घर में गंगा जल छिड़का। बाबा जी की शक्ति के आगे जिन की एक न चली और उसे घर से निकलना पड़ा। दादी और साधु बाबा ने मीना को ये सोचकर कुछ नहीं बताया कि कहीं मीना डर न जाए। बाबा जी ने मीना के हाथ में एक रक्षा सूत्र का धागा बांध दिया। अब जिन मीना के पास नहीं आ सकता था। अगले दिन मीना रोज की तरह बाजार गई और जिन उसके पास तो नहीं आ सकता था, इसलिए वो उसे दूर से ही देखता रहा। जब दादी को पता चला कि मीना घर से बाहर गई है, तो दादी ने उसे डांटकर घर से बाहर निकलने के लिए सख्ती से मना कर दिया। अब मीना फिर से घर में ही रहने लगी। जिन दिन भर उसकी एक झलक पाने को उसके घर के पास बैठा रहता। अब उसका मीना के बिना कहीं दिल न लगता था। वो हर समय उदास रहने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन मीना की सहेली सरिता उससे मिलने आई। सरिता शादीशुदा थी। दोनों सहेलियों ने बहुत देर बात की। सरिता बहुत दिनों के बाद मायके आई थी, तो उसका मीना के साथ गांव के बाजार में घूमने का बहुत मन था। दादी ने पहले तो मना कर दिया, पर फिर बाबा जी के दिए धागे पर विश्वास करते हुए हामी भर दी। दोनों सहेलियों बाजार पहुंची। जिन ने मीना को इतने दिनों बाद देखा तो वो बहुत खुश हुआ। वो जहां जाती जिन पीछे पीछे रहता। अब जिन का मीना से बात करने का बहुत मन किया। उसने कुछ सोचा और एक चाल चली। वो जादू से एक बहुत ही सुंदर युवक में तब्दील हो गया। जब वो मीना के पास से निकला तो मीना उसे देखती ही रह गई। वो जहां भी जाती
जिन रूपी युवक उसके सामने आ जाता। मीना उसकी तरफ आकर्षित हो गई। शाम को सरिता तो अपने घर चली गई, पर मीना का मन उस युवक में ही अटक गया। मीना को ये नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ रहता है, पर फिर भी जब दादी घर में नहीं होती तो वो गली में झांकने लगती कि शायद वो युवक उसे दिख जाए, और जब वो उसे ना दिखता तो वो उदास हो जाती। जिन, जो सारा दिन उसके घर के बाहर ही रहता था, ये देखकर बहुत खुश होता, क्योंकि मीना को अपनी तरफ आकर्षित करने की उसकी चाल कामयाब हो गई थी। पर मीना के हाथ में बंधे धागे की वजह से वो अभी भी उससे दूर था। पर एक दिन वो हुआ जिसका जिन को बेसब्री से इंतजार था। हुआ ये कि मीना की दादी को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उनके जाते ही मीना दरवाजे पर आई और संयोग से उसी समय मीना के हाथ पर बंधा धागा टूट गया, जो कि जिन ने देख लिया। अब जिन ने देर न करते हुए दूसरी चाल चली। तुरंत ही उस युवक का रूप धर लिया और मीना के सामने आ गया। वो एक पल उसके पास ठहरा और चला गया। मीना का दिल धक से रह गया। अब तो मीना से भी न रुका गया। वो घर से निकल पड़ी। युवक के प्रति आकर्षण ने दादी के लिए डर को भी हरा दिया। मीना ने उसे गांव में हर जगह ढूंढा, पर वो ना मिला। अंत में वो खेतों में जा पहुंची। वहां उसे युवक पीछे से आता दिखा। मीना ने उसे बड़े हक से रोक लिया। अब वो दोनों बातें करने लगे। जिनको मीना के बारे में सब पता ही था, तो उसने उसी हिसाब से एक कहानी बनाई कि उसका नाम प्रेम है, वो दूसरे गांव में रहता है। उसके पास धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो एक अनाथ है और उसके माता पिता नहीं हैं। मीना को उसका दुख अपना सा लगा। ऐसे ही बातों में कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। मीना जब घर पहुंची तो दादी आ चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उन्होंने जब मीना के हाथ में धागा नहीं देखा तो वो चिंतित हो गई। उनकी चिंता कब और भी बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि बाबाजी कुछ महीनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब दादी मीना के लिए और भी कठोर हो गई। दादी ने उसका दरवाजे तक जाना भी बंद कर दिया। उधर जिन जब से मीना से मिलकर आया था तब से बहुत ही सुकून में था, और हो भी क्यों ना, जिससे वो प्यार करता है और मिलने के लिए तरसता था, उससे आज वो अपने दिल की बात करके आया था। अब बस उसे बाबाजी का भय था। मीना अब हर पल जिन रूपी युवक को याद करती। इतनी मुश्किल से तो केवल एक बार उससे मिल पाई थी, और इस एक ही मुलाकात में उसे उससे प्यार हो गया। जिन भी मीना को रोते तो देखता, पर कहीं बाबाजी को कुछ पता ना चल जाए और उसे फिर से मीना से दूर होना पड़े, इस डर से कुछ न करता। पर एक दिन जिन को पता कि बाबा तो कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो जिन ने अपनी तीसरी चाल चली। वो मीना की सहेली सरिता के ससुराल जा पहुंचा। ढूंढने पर सरिता एक गली में जाती दिखी। उसने युवक का रूप लिया और उसके पास पहुंच गया। अपने जादू से सरिता को हिप्नोटाइज करके उसे अपने साथ मिला लिया और एक बड़ा सा हीरा इनाम के तौर पर भी दिया। सरिता जिन रूपी युवक के साथ मीना के घर पहुंची। दादी को युवक बहुत ही प्यारा लगा। सरिता ने दादी से कहा कि वो मीना के लिए इस युवक का रिश्ता लाई है। इसके पास धन और जमीन की कमी नहीं है, पर मीना की तरह इसके भी माता पिता नहीं हैं। दादी ने युवक से भी बात की और उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आया। रिश्ते की हामी के रूप में उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रख दिया। मीना, जो खिड़की से ये सब देख रही थी, वो बहुत खुश हुई। और हो भी क्यों ना, जिसे प्यार करती है वही उसका जीवन साथी जो बन रहा था। अब जिन ने मीना के लिए एक सुंदर और भव्य महल बनाया। मीना और उसकी शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। आखिरकार मीना दुल्हन बनकर ससुराल चल पड़ी। जिन ने महल की ओर जाने वाले रास्ते को बखूबी सजाया था, और जो महल में मीना का स्वागत हुआ उसकी कल्पना तो मीना ने कभी न की थी। गरीब लक्कड़हरिन मीना अब महल में रानियों की तरह रहने लगी। दासियां उसे सजाती संवारती, उसके लिए खाना परोसती। वो अपने जिन पति के साथ बागीचे में घूमने जाती, झूला झूलती। इस तरह उसकी जिंदगी खुशनुमा बीत रही थी।
लेकिन कभी कभी वो उदास हो जाती। उसे दादी की बहुत याद आती। उसका दादी से मिलने का बहुत मन करता। युवक ने मीना से उसकी उदासी का कारण पूछा तो मीना ने दादी से मिलने की इच्छा जताई। युवक ने मीना की खुशी के लिए हामी भर दी। मीना तो खुश हो गई, पर युवक सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि दादी महल में आए। अगले दिन मीना दादी के लिए तोहफे लेकर अपने पति और दासियों के साथ अपने मायके चल पड़ी। तभी मीना का पैर मुड़ा। वो जोर से चिल्लाई और गिर पड़ी। ये जिन की एक चाल थी। जिन ने अपने जादू से वैद्य को बुलाया। वैद्य ने पैर पर प्लास्टर किया और मीना को कुछ समय तक हिलने डुलने से मना कर दिया। जिन मीना की चोट की वजह से उदास तो था, पर दादी के पास न जाने के कारण खुश भी था। जब मीना ठीक हुई तो जिन बहुत खुश हुआ, पर मीना ने ठीक होते ही फिर से दादी के पास जाने की जिद पकड़ ली। पर इस बार जिन ने बहाना बनाया कि उसे 2-3 महीने के लिए व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना है। जिन अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में आकर उसने महल के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बनाई ताकि कोई महल के अंदर या महल से बाहर ना जा सके। फिर वो अपने इंसानी रूप से अदृश्य जिन में तब्दील हो गया और वापस महल में मीना के पास आ गया। मीना महल में उदास बैठी थी। जब एक दासी उसके लिए खाना लाई तो उसने वो भी न खाया। मीना को महल में अकेलापन लगता, उसका सजने का भी मन न करता। कभी कभी कोई किताब पढ़ लेती। एक दिन उसने जंगल की तरफ घूमकर आने की सोची। वो पहले की तरह तैयार हुई और महल के बाहर निकलकर जंगल में पहुंच गई। जिन ने उसे देखा तो सोचा कि अगर इसे अदृश्य दीवार के बारे में पता चल गया तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा। वो तुरंत ही मीना से थोड़ा आगे गया और इंसानी रूप लेकर घोड़े पर सवार होकर मीना के सामने आ गया। मीना बहुत खुश हुई। थोड़े दिन तो सब सही रहा, पर बाद में मीना ने दादी वाली बात छेड़ दी। जिन अब बहुत परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर दादी को उसकी सच्चाई का पता चल गया तो कुछ गलत न हो जाए। वो दादी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मीना जब भी इस बारे में बात करती, वो अंदर ही अंदर जलने लगता। धीरे धीरे मीना के मन में ये हीन भावना घर कर गई कि वो यहाँ महल में रानियों सी जिंदगी जी रही है और बेचारी बूढ़ी दादी गरीबी में रह रही है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, जिनका जादुई वैद्य भी कुछ न कर सका। मीना ने साज श्रृंगार, खाना पीना सब छोड़ दिया। उसके पति से उसकी ये हालत देखी न गई और आखिरकार वो मीना के गांव उसके घर दादी के पास चला ही गया। उसने दादी के पैर छुए और कहा कि मीना आपको बहुत याद करती है। दादी भी मीना से मिलने के लिए तरस रही थी और रथ पर सवार होकर मीना के महल की तरफ चल दी। जब दादी ने मीना का भव्य महल देखा तो उनकी आंखें चमक गईं। महल के सुंदर गलियारों को निहारते हुए जब वो मीना के पास पहुंची तो दुखी हो गईं। उन्होंने प्यार से मीना के सिर पर हाथ फेरा। मीना ने आंखें खोली और सामने दादी को पाकर उन्हें खुशी से गले लगा लिया। अब तो मीना फट से ठीक हो गई, और हो भी क्यों ना। वे 2 लोग जिनको वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी अब उसके पास जो थे। जिन भी उन्हें साथ देख खुश था, पर ये खुशी ज्यादा दिन न रह सकी। जिन्नों के बादशाह को जब पता चला कि एक जिन ने इंसान से शादी की है तो उसने गुस्से में जिन युवक को बुलाने के लिए दूसरे जिन दूत को भेजा। युवक जिन जो मीना के पास सो रहा था, उसे जैसे ही जिन दूत की आहट मिली वो उठ खड़ा हुआ। उसने मीना पर जादू किया ताकि वो उसके जाने के बाद जाग न जाए, और फिर वो महल के गलियारों से होता हुआ जिन दूत के पास चल पड़ा। यही वो अनहोनी थी जिसे वो टालना चाहता था। हुआ ये कि उस रात दादी को भी नींद नहीं आ रही थी। दादी बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी उसने युवक को बगीचे में जाते देखा। दादी हैरान हुई। फिर दादी ने देखा कि वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा है, और थोड़ी देर बाद युवक खुद भी अदृश्य हो गया। अब तो दादी बहुत ज़्यादा घबरा गई और मीना के कमरे की तरफ भागी। उन्होंने देखा मीना कमरे में अकेली सो रही है। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, पर वो ना जागी।
उधर जिन दूत के साथ बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उससे एक इंसान लड़की से शादी करने का कारण पूछा। जिन ने बादशाह को बताया कि जिस इंसानी लड़की से उसने शादी की है वो बहुत ही मासूम और भोली है। मुझे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि उसके माता पिता नहीं है और एक बूढ़ी दादी ही उसका सहारा है तो मैं उसे धोखा न दे सका, जबकि उसे अभी तक ये नहीं पता कि मैं एक जिन हूँ। बादशाह ने उसकी सारी बात सुनकर उसे हमेशा के लिए इंसानी रूप में रहने की सज़ा दी और उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली। पर उसने एक मासूम लड़की को धोखा नहीं दिया। इस बात से खुश होकर उसका महल और धन सब उसके पास रहने दिया। युवक इस बात से संतुष्ट था। अब सुनिए जिन के जाने के बाद दादी ने क्या किया। दादी के दिमाग में पहले की सब घटना घूम गई और वो समझ गई कि ये युवक ही वो जिन है जो पहले भी मीना के पीछे था। दादी समझ गई कि ये शादी धोखे से हुई है। अब दादी को जल्दी से महल से निकलना था। वो महल के गेट के पास पहुंची। वहां पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। दादी ने धीरे से गेट खोला और जंगल की तरफ चल दी। वो डरी हुई थी पर उन्हें मीना को बचाना था। एक जगह जाकर दादी को झटका लगा। वो आगे नहीं बढ़ सकी। ये वही जादुई दीवार थी जो जिन ने बनाई थी। दादी ने अपनी पूर्ण आत्मशक्ति से भगवान का नाम लिया और दीवार पार कर ली। अब दादी बिना रुके सीधा बाबाजी के आश्रम पहुंची। संयोग से बाबाजी आश्रम में ही थे। दादी ने उन्हें सब बात बताई और बाबाजी को लेकर महल पहुंची। बाबा मीना को देखते ही भांप गए कि वो जिन के साये में है। उन्होंने मीना पर मंत्रों वाला जल छिड़का तो वो जाग गई। बाबा को देखकर मीना हैरान रह गई। दादी ने मीना को सारी बात बताना ही उचित समझा, पर मीना ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे विश्वास दिलाने के लिए बाबा ने अपनी शक्ति से जिन का जादू तोड़ दिया और उस महल की जगह फिर से जंगल आ गया। मीना हैरान परेशान हो गई। कुछ समय बाद जब युवक वहां वापस लौटकर आया तो दादी और मीना डर गई, पर युवक ने दादी और मीना के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें सब सच बता दिया। बाबाजी ने भी कहा कि अगर जिन चाहता तो दादी को नुकसान पहुंचा सकता था, पर वो बुरा नहीं है। बाबा की बातें सुनकर मीना और दादी को तसल्ली हुई। और जब जिन ने अपने चारों तरफ देखा तो उसका महल जंगल बन चुका था, लेकिन अब तो वो एक आम इंसान था। उसके पास कोई जादुई शक्ति तो थी नहीं। तो उसने मीना को बताया कि बादशाह ने इंसान से शादी करने की वजह से उसे आम इंसान बना दिया है, पर क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया इसलिए मुझे महल और धन समेत रहने की आज्ञा दी गई है। अब मेरे पास महल और धन कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो उदास हो गया। मीना ने आगे बढ़कर अपने पति को गले लगा लिया। दूर खड़ी दादी अपने किए पर पछता रही थी। वो सोच रही थी कि काश उन्होंने जल्दबाजी ना दिखाते हुए सोच समझकर काम लिया होता। अब युवक, मीना और दादी तीनों मीना के गांव वाले घर में ही रहते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के अंत के विषय में? आपकी जो भी राय है हमें ज़रूर बताएं।